नमस्कार, मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक का नाम है कि रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। देखिए, रिटायरमेंट की उम्र, यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर जो उम्र है वो निर्धारित कर रखी है गवर्नमेंट ने या कंपनियों ने। हो सकता है कहीं 60 साल की हो, कहीं पर 65 साल की हो, वहाँ सारा आप रिटायरमेंट हो सकते हैं, लेकिन आप ज़िंदगी से रिटायर नहीं हो सकते। यहाँ रिटायरमेंट का मतलब है कि आप कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो पूजनीय जो एक माताजी हैं, हैदराबाद की रहने वाली हैं, उनका नाम है मधुकांता भट्ट। तो देखिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा, वो लगभग 90 साल से ऊपर हैं, लेकिन एकदम स्वस्थ है, उनको दिखाई भी देता है। तो हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको 50 साल, 30 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र में कम दिखाई देना लग जाता है। वो अलग मैटर है, वो किसी न किसी कारण से। अगर ऐसे बहुत सारे लोग भी जिनको 80, 85, 90 साल हो गए, उनको ठीक ठाक दिखाई देता है। तो उनके मन में एक दिन विचार आया कि मुझे इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ न कुछ मुझे करना चाहिए। तो उन्होंने ये देखी कि हम पहले भी ये कह चुके कि स्मॉल चेंजेस बिकम बिग चेंजेस। एवरीवन कैन नॉट डू एवरीथिंग बट एवरीवन कैन डू समथिंग। तो हम यहाँ माता जी की बात कर रहे हैं। तो माता जी के दिमाग में ये आया कि मुझे प्लास्टिक मुक्त अभियान में मुझे हिस्सा लेना चाहिए, उसमें योगदान मुझे देना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा कि मैं जो लोग ये अभियान चला रहे हैं, जगह जगह अभियान चला रहे हैं, लेकिन मैं उम्र की वजह से, उम्र की तकाजे की वजह से मैं इधर उधर नहीं जा सकती, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं घर पर रहकर भी मैं कुछ न कुछ मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने देखा कि जो लोगों से उन्होंने अपील की, या घर के अंदर जो उनके जो कपड़े थे, पुराने कपड़े जिनको कोई पहन नहीं सकता, या वो किसी के यूजलेस हों। कई बार हमने भी एक मुहिम चला रखी है कि आप कोई भी आपके लिए अनुपयोगी हो सकता है, लेकिन वो गरीब ज़रूरतमंद के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो हम भी कई बार का हम भी 10,000 से अधिक ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े बांट चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई कपड़े लेते हैं और उनको सही करके हम लोगों में बांट देते हैं। लेकिन ये जो पूजने जो माताजी थी, इनके पास में खुद के कपड़े और लोगों से कपड़े इकट्ठे करके इन्होंने देखा कि मुझे प्लास्टिक मुक्त अभियान में मुझे हिस्सा लेना चाहिए। तो उन कपड़ों से इन्होंने जो कैरी बैग जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने उनकी थैलियाँ या थैले उन्होंने बनाना चालू किए, और अपने बेटे या पोते के माध्यम से उन्होंने उनको डिफरेंट लोगों को, जैसे सब्जी मंडी है, चौराहे हैं, लोगों को उन्होंने बांटना चालू कर दिया। वो देखिए कि वो लगभग 1 लाख के लगभग वो थैलियाँ बांट चुकी हैं। तो ये देखिए कि हम पहले भी हम बता चुके हैं कि हम जो आप बात करें, तो मैं क्या कि हमेशा एक कपड़े का 1 या 2 मैं कपड़े का थैले हमेशा अपनी गाड़ी में रखता हूँ, मीन्स स्कूटर या मोटरसाइकिल में रखता हूँ। और जब भी मैं बाज़ार जाता हूँ, चाहे वो जैसे सब्जी हो, हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन कई बार क्या है, मैं सब्जी मार्केट में जाता हूँ तो वहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप की मैं सब्जियाँ लाता हूँ। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, और आपको उस थैले को खाली करते हुए मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है। तो हम क्या है कि थैला हमेशा ही रखते हैं। तो वहाँ पर जैसे भिंडी है, गाजर है, गोभी है, टमाटर है, या गवार की फलियाँ, बहुत सारी जैसे सब्जियां हैं। मैंने उस दिन प्रैक्टिकली आपको बताया था उस थैले में से निकाल कर। तो देखिए कि हम कई बार क्या होता है कि जो सब्जी बेचने वाले जो औरत या आदमी जो भी होते हैं, वो क्या है कि थैली में डालने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब, आपको घर पर जाकर इनको अलग अलग करने में बड़ी तकलीफ होगी, आपको परेशान होगी और आपको समय लगेगा। लेकिन मैं उनको डांट कर बोलता हूँ कि ये समस्या मेरी है, आपकी नहीं। आप इस थैले के अंदर आप डाल दीजिए, और मैं घर पर जाकर मुझे जितना भी टाइम लगेगा मैं इनको अलग अलग वहाँ पर करूँगा, और इनको फ्रीज के अंदर या जहाँ भी मैं इनको रखूँगा। तो हम क्या है कि जैसे हम ये बात करें कि मान लो कोई एक परिवार है, और एवरेज मान लो वो एवरेज 5 थैलियाँ में वो सामान रोज़ाना लाता है, जैसे फल या सब्जियाँ जो भी हो। यदि वो सोच रहे थे 5 के हिसाब से हम रोज़ाना यदि वो 5 लाता है, तो देखिए महीने की 150 हो गई। 150 के यदि हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो लगभग 1800 हो गई। यदि हम 1800 भी नहीं माने तो 1000 ही हम मान लें, तो एक परिवार ने यदि 1000 थैलियों की यदि बचत कर दी उसने, तो 1000 थैलियाँ पर्यावरण में जाने से यदि उसने रोक दिया, तो देखिए कि मान लो सपोज हमारे देश के अंदर यदि 140 जो करोड़ लोग हैं, या दुनिया के अंदर 800 जो करोड़ लोग हैं, यदि हम उसके अंदर माने कि मान लो एक परिवार के अंदर 4 या 5 मेंबर हैं, तो करोड़ों की तादाद में हम थैलियों को पर्यावरण में हम जाने से बचाते हैं। करोड़ों नहीं, टनों या मीट्रिक टन जो प्लास्टिक है उसमें हम बचा सकते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं जो प्लास्टिक है हमारी प्रकृति के अंदर, ज़मीन के अंदर,
वो बिल्कुल मतलब घुल मिल गया, वो किसी न किसी रूप में हमारे तक भी वो पहुँच रहा है। हालांकि प्लास्टिक को नष्ट होने में सैकड़ों हज़ारों साल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है उसका डिग्रेड होता है और माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे वो बॉडी के अंदर आ रहा है। यहाँ तक कि ये मतलब इन्वेंट किया है, मतलब ये मेडिकल टीम ने पता लगाया है कि जो माँ का जो दूध है उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल मतलब पाए गए हैं, जो कि वो बच्चा उस दूध को पीता है। और जो समुद्री जो सी फूड से जब मछलियाँ वगैरह हैं उसको भी इंसान खाते हैं, तो उनके द्वारा भी हमारी बॉडी के अंदर पहुँच रहा है। तो हम आज के टाइम में डिफरेंट तरीके से हम बीमार हो रहे हैं। तो हम जैसे कि ये हमारी जो पूजनीय जो माता जी हैं, ये प्लास्टिक मुक्त अभियान में ये हिस्सा ले रही हैं, कपड़े की मतलब थैलियाँ मतलब बनाकर ये मतलब बांट रही हैं। तो हम आपसे भी हाथ जोड़कर हम निवेदन कर रहे हैं, यदि आप किसी कारणवश ऐसे अभियानों में आप साथ नहीं दे सकते हैं तो आप एक मतलब कपड़े का थैला रख सकते हैं, उसके अंदर आप सामान ला सकते हैं। तो आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप प्लास्टिक मुक्त अभियान में आप हिस्सा ले सकते हैं। उस थैले के अंदर आप सामान लाएं, घर पर आकर आप थोड़ा सा समय निकाल कर उसको अलग अलग करें। तो हम कई बार अपने वीडियो में बताते हैं कि जो छोटे छोटे जो परिवर्तन हैं वही महापरिवर्तन का रूप ले लेते हैं। जैसे कि इन माताजी को देखकर बहुत सारे लोग भी प्रेरित हो सकते हैं, जैसे कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं या उनकी हम हेल्प करते हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं हमारे अभियान को देखकर उन्होंने देश के विभिन्न कोनों में वो लोग भी मदद कर रहे हैं। अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में वो लोग भी जाते हैं। तो हमने एक NGO बनाया जिसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो आप गूगल में उसको सर्च कर या आप हमारा नाम गूगल में डालकर सर्च कर सकते हैं। हमारा नाम है दीप राम भावर, DEEPRAMMAHAWR, या हमारा मोबाइल नंबर देकर आप सर्च कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो 9414002289। तो आपको हमारा NGO के बारे में और हमारी जितनी भी सोशल जो लिंक है उनके बारे में डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे NGO की मुहिम जो एक वस्तु महाअभियान उससे आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके पास में जो कि आपके लिए अनुपयोगी हो सकती है उन वस्तुओं का आप हमें दे सकते हैं, जिससे कि हम ज़रूरतमंद लोगों तक उसको हम पहुंचा सकते हैं। आप हमारे NGO की वेबसाइट पर या हमारे जो सोशल मीडिया है फेसबुक, यूट्यूब, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम यदि हम लाइफ हमें दी है ईश्वर ने, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ सकारात्मक कार्य करके हमें इस ज़िंदगी से जाना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।